रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजी शुंभादि दैत्यार्दिनी वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए आज की कक्षा को मैं प्रारंभ करता हूं। तो अथ पंचदशोध्याय, ऊपर पंचदशोध्याय कटा हुआ है, थोड़ा सा वो भी दिखा दीजिए। अथ पंचदशोध्याय, इसके बाद 15वां अध्याय शुरू होता है। और ये 15वां अध्याय जिसको भगवत गीता में पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ मूल बात यह है कि इसमें भगवान के पुरुषोत्तम स्वरूप का निदर्शन किया गया है, पुरुषोत्तम स्वरूप का प्रदर्शन किया गया है, उसका भगवान की पुरुषोत्तम स्वरूप का उल्लेख किया गया है, जिसके कारण इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। मैं थोड़ी सी भूमिका इसमें बता देना चाहता हूं कि पुरुषोत्तम योग जो है वो एक्चुअल में है क्या। पुरुषोत्तम योग, जो आपका पुरुषोत्तम योग है, दो प्रकार के पुरुषों की बात भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण करते हैं। एक पुरुष को कहते हैं क्षर पुरुष और दूसरे पुरुष को कहते हैं अक्षर पुरुष। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में जब यह प्रश्न आए कि पुरुषोत्तम योग का जो अध्याय है, ठीक है, उसमें पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, क्यों है भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम। आप या किसी इंटरव्यू में जाएं, आईएएस पीसीएस प्रोफेसर किसी के इंटरव्यू में जाएं, टीजीटी पीजीटी, जहां आपका भाग्य होगा, जहां प्रारब्ध होगा वहां आप जाएंगे। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि भाई पुरुषोत्तम योग का नाम पुरुषोत्तम क्यों है, तो सीधे सीधे बताइए कि 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दो प्रकार के पुरुषों की चर्चा की है। ठीक है, एक पुरुष क्षर पुरुष है, दूसरा पुरुष अक्षर पुरुष है। ठीक है, तो जो क्षर पुरुष है और जो अक्षर पुरुष है, इन दोनों से डिफरेंट एक पुरुष है जिसको परमात्मा कहते हैं। ठीक है, वह दोनों पुरुषों से श्रेष्ठ है, जिसके कारण उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। क्षर पुरुष क्या है? तो कहा संपूर्ण प्राणियों के जो शरीर हैं, बॉडी, बॉडी ऑफ ऑल बीइंग्स, ठीक है, संपूर्ण प्राणियों का शरीर क्षर पुरुष कहलाता है। हमारा शरीर, आपका शरीर, हाथी का शरीर, कुत्ते का शरीर, चांडाल का शरीर, ब्राह्मण का शरीर, गाय का शरीर, जितने भी प्रकार के शरीर हैं, ये सारे शरीर क्या हैं? ये सारे के सारे शरीर क्षर पुरुष हैं। और अक्षर पुरुष क्या है? अक्षर पुरुष जो जीवात्मा है, ठीक है, उसको अक्षर पुरुष कहते हैं। जो आत्मा है, जीवात्मा है, उसको अक्षर पुरुष कहते हैं। और इन दोनों से डिफरेंट है परमात्मा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अर्थात भगवान श्री कृष्ण, वो क्या है? वो पुरुषोत्तम है, क्योंकि वो न क्षर है न अक्षर है। वो क्या है? वो परमात्मेत्युदाहरतः, ठीक है, वो परमात्मा इस नाम से कहे गए हैं और दोनों से बिल्कुल ही अलग हैं, इसलिए क्या है? वे पुरुषोत्तम है। आइए अधिक भूमिका न बांधते हुए, क्योंकि आपका दिल्ली विश्वविद्यालय का एग्जाम भी है, मैं स्वयं भी लेट हो गया हूं, तो मैं चर्चा करता हूं। वैसे मैंने एक वर्कशॉप भी कराया था मैंने, ग्लोबल संस्कृत फोरम दिल्ली प्रांत की ओर से, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के आचार्य प्रोफेसर श्री दयाशंकर गुरु जी को मैंने आह्वान किया था और उन्होंने आके अच्छा लेक्चर दिया था और आप लोग काफी उससे लाभान्वित भी हुए थे। लेकिन आज रिवीजन के तौर पर मैं एक बार स्वयं भी इसको करवा दे रहा। तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा। क्या कहा श्री भगवान ने? ऊर्ध्वमूलमधः शाखो मश्वत्थश्चार्थवर्तते,
अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। एक चीज पहले आप लोग बता दीजिए, पंखे की आवाज मेरी आप लोगों के कान में तो नहीं जा रही है? नहीं सर। हाँ, मुझे लगा कि आज कंडेंसर चेंज कराया हूँ, बहुत तेज हवा चल रही है पंखे की। कूलर वूलर बंद करके मैं पढ़ाता हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई अन्य बात रिकॉर्डिंग में न जाए। ठीक है, तो चलिए, आवाज साफ जा रही, लेकिन मेरा पंखा मुझे तंग कर रहा है, शोर कर रहा है, इतना तेजी से चल रहा है। कोई बात नहीं, श्रेयांश बहुविघ्नानि, अच्छे कार्यों में विघ्न तो आते ही हैं। ठीक है, तो कहा अश्वत्थम अव्ययम प्राहु। अश्वत्थम माने पीपल के पेड़ को अव्यय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझने की बात है। मूल बात यहाँ सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि अश्वत्थम अव्ययम आहु। अश्वत्थ किसे कहते हैं? अश्वत्थ कहते हैं पीपल के पेड़ को। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बात कही है कि अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, हे अर्जुन, संपूर्ण वृक्षों में मैं क्या हूं? तो कहा संपूर्ण वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, मैं पीपल का वृक्ष हूं। अच्छा, तो अश्वत्थम अव्ययम प्राहु, उस पीपल के वृक्ष को उस पीपल के वृक्ष को अव्यय कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। अच्छा, और क्या कहा? यह तम अश्वत्थम वेद, जो उस पीपल के वृक्ष को जानता है, स वह वेदविद, वह वेद को जानता है। किसको जानता है? वह वेद को जानता है। लेकिन बात क्या है? बात यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट है। और वो डिफरेंट बात क्या है? वो डिफरेंट बात ये है, वो अलग बात ये है कि जो सामान्य संसार में हमको पीपल का वृक्ष दिखाई देता है, वह वास्तव में कैसा होता है? उसकी जड़ कैसे होती है? नीचे की ओर होती है, जमीन में उसकी जड़ होती है। लेकिन यहाँ जिस प्रकार के पीपल के वृक्ष की चर्चा की जा रही है, यह कैसा है बताइए सुमन गुप्ता जी? आपने संसार में पीपल का वृक्ष देखा है कि नहीं? पहले तो ये बता दीजिए, देखा है? जी सर, देखा है। देखा। कैसा होता है पीपल का वृक्ष? उसकी जड़ नीचे रहती है और शाखाएं ऊपर की ओर रहती हैं, ऐसे ही रहता है ना? जी सर। यहाँ वैसे पीपल के वृक्ष की चर्चा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ऊर्ध्वमूलम। ऊर्ध्वमूलम माने जो ऊर्ध्व मूल वाला है, अर्थात जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है। किसकी ओर है? ऊपर की ओर। अच्छा, अधः शाखम, और शाखाएं कैसी हैं? शाखाएं नीचे की ओर। कैसी हैं शाखाएं? कैसी हैं? नीचे की ओर। अब बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। मतलब ये संसार है, यहाँ पर जिस वृक्ष की बात की गई है बेटा, वो संसार रूपी वृक्ष की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? संसार रूपी वृक्ष की बात की जा रही है। कैसा है यह संसार रूपी वृक्ष? तो बता रहे हैं ऊर्ध्वमूलम, इसकी जड़ ऊपर की ओर है। अधः शाखम, और इसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, इस प्रकार के पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहा गया है। अर्थात कैसा है यह पीपल का वृक्ष? जो कि ऊपर की ओर मूल वाला है, अर्थात जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं। अधः शाखम,
जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं। अश्वत्थम, ऐसा यह संसार रूपी पीपल का वृक्ष। अव्ययम आहु, अव्यय कहा गया है, अविनाशी कहा गया है। और क्या कहा? कहा छंदांसि यस्य पर्णानि, पर्णम पर्णे पर्णानि, पर्ण मने पत्ता, छंदांसि यस्य पर्णानि, यस्य पर्णानि छंदांसि, छंद छंदसी छंदांस रूप चलता है। वेद को छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंदांस यस्य पर्णानि, वेद जिसके पत्ते हैं। यह तम वेद, यह तम अश्वत्थम वेद, जो व्यक्ति इस प्रकार के जो व्यक्ति उस पीपल के वृक्ष को जानता है, स वेदविद, वह वेद का जानकार है। क्या है वह? वह वेद का जानकार है। तो अब बताइए, आप लोगों की समझ में आ गया ये या नहीं समझ में आया? समीक्षा आर्या जी, जी सुमन सर। गुप्ता जी, बताएं आप लोग, समझ में आया ये श्लोक? जी सर, आ गए। कितना परसेंट पहले समझे थे और कितना परसेंट मेरे समझाने के बाद समझे? ये भी फीडबैक दी। सही सही बोलना है, झूठ नहीं। बताइए। समीक्षा जी आप बताइए, सुमन जी तो बताना नहीं चाह रही हैं। आप बताओ बेटा। सर अच्छे से समझ में आ गया। हैं? आपके पढ़ाने से अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया। मैं तो पूछ रहा हूँ, समझे तो आप पहले भी थे, पहले कितना परसेंट समझे थे और अब कितना परसेंट समझे, मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा। परसेंट में नहीं बता पाते? सर 100% समझ गई आपके पढ़ाने से। हैं? ये तो पंखा हमारा कान खा रहा है, क्या करें बेटा? सर मैं 100% समझ गई आपके पढ़ाने से। अब पहले कितना समझे थे? पहले भी पहले समझ में आ गया था, पर आपने जैसे उदाहरण देके समझाया ना कि अश्वत्थम से क्या लिया गया है, और फिर हम लौकिक व्यवहार में जो हम पीपल का पेड़ देखते हैं, उससे आपने जो उदाहरण देके समझाया, तो मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब समझ में नहीं, आया। गोल गोल जवाब मत दीजिए, बस सिर्फ इतना बताइए पहले कितना परसेंट समझे थे आप? हम भी तो अपना फीडबैक जांचते हैं ना। हाँ जी सर, 80%। पहले 80 समझे, चलिए ठीक। सुमन बेटा आप पहले कितना समझे थे और अब कितना समझे? सर पहले 50% समझ में आया था, पूरा 100 आ गया। चलिए ठीक है। चलिए बार बार नहीं टोका टाकी करेंगे क्योंकि समय कम है। तो क्या कहा कि श्री भगवान आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इनकी हिंदी भी थोड़ा देख लीजिए। आगे बढ़ाइए बेटा। नीचे तो फुटनोट है, फुटनोट पे भी हम आएंगे। आदि परमेश्वर रूप मूल वाले, आगे चलिए आगे, और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। ठीक है। जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब नीचे का फुटनोट हम पढ़ देते हैं। फुटनोट दिखा दीजिए, ऊपर ऊपर है, नीचे है मतलब। आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अरे पढ़ने दो बेटे,
बेटा पढ़ा नहीं, आप पढ़ाते चले जा रहे हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण हैं, इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहा गया है। आगे चलते हैं, दूसरा श्लोक। फिर क्या कहा? अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। आगे बढ़ाओ बेटा। अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। शंकर भाष्य के अकॉर्डिंग समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। शंकर भाष्य के अकॉर्डिंग मैं किसी और दिन समझाऊंगा। आज आप इसको सामान्य ढंग से समझ लीजिए। क्या कहते हैं? कहते हैं अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा। तस्य शाखाः, ठीक है, शाखा शाखी शाखाः, लता लते लताः। तस्य शाखाः अर्थात उस संसार रूप वृक्ष की शाखाएं कैसी हैं? तो कहते हैं अधः च ऊर्ध्वं च प्रसृताः। उस संसार रूप वृक्ष की शाखाएं जो हैं वे नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। पहली लाइन को ही फोकस करिए, यानी जिस पीपल के वृक्ष की, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष की चर्चा अभी की गई है, अब उसके बारे में बता रहे हैं कि अथः च ऊर्ध्वं च तस्य शाखाः प्रसृताः। यानी उस संसार रूप पीपल के वृक्ष की शाखाएं अधः च नीचे की ओर, ऊर्ध्वं च और ऊपर की ओर, प्रसृताः फैली हुई हैं। अच्छा, तो पहली लाइन क्लियर है अर्थ? अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, यानी तस्य संसार रूप वृक्षस्य शाखा, उस संसार रूप वृक्ष की शाखाएं अधः च ऊर्ध्वं च प्रसृताः, ऊपर की ओर और नीचे की ओर फैली हुई हैं। ठीक है, और कैसी हैं वो शाखाएं? तो कहते हैं गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। गुण प्रवृद्धा, देखिए आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कोई पेड़ कब बढ़ता है? जब उसको पानी से सींचा जाता है तभी तो कोई पेड़ बढ़ता है बेटा। बताइए कैसे बढ़ता है? जी सर। पानी से ही बढ़ता है ना। कोई पेड़ धरती से क्या सोखता है? नमी सोखता है ना। जड़ें उसकी जो है क्या करती हैं? धरती से पानी लेती हैं। यहाँ कह रहे हैं गुण प्रवृद्धा, जो शाखाएं हैं उन शाखाओं की दो विशेषताएं हैं। पहला गुण प्रवृद्धा और दूसरा है विषय प्रवालाः। ठीक है, यानी गुण प्रवृद्धा तीनों गुणों रूप त्रिगुण, त्रिगुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई। ठीक है, त्रिगुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय प्रवालाः। प्रवाल माने क्या होता है? प्रवाल का मतलब होता है कोपल। ठीक है,
विषय प्रवाला माने विषय भोग रूप कोपलों वाली। विषय प्रवाला का मतलब विषय रूप प्रवालों वाली। प्रवाल माने क्या होता है? कोपल, कोपल। ठीक है, तो विषय भोग रूप कोपल वाली। और क्या कर रहे हैं? तो दो लाइन क्लियर हो गया। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। ठीक है, अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। तो क्या कहा? अभी दो ऊपर की ही दो लाइन का अर्थ देखिए। ऊपर ऊपर की ही दो लाइनों का अर्थ देखिए। क्या कहा? गुण प्रवृद्धा, तीन गुण रूपी जलों के द्वारा बढ़ी हुई। विषय प्रवाला, विषय रूप कोपलों वाली। तस्य शाखा, उस संसार रूप पीपल के वृक्ष की शाखाएं अधः च ऊर्ध्वं च प्रसृताः, ऊपर और नीचे की ओर फैली हुई। कैसे फैली हुई है? ऊपर और नीचे की ओर फैली हुई। मतलब क्या है? ध्यान दीजिए आप लोग। बचपन में भाई तो मेन तना होता है, ठीक है, और उसके उस तने से जो है बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, है ना? बताइए। एक तो मेन तना होता है जो कि जड़ से निकलता है, और उसके बाद क्या होता है? उस तने से बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं या नहीं निकली होती हैं? बताइए समीक्षा। निकली होती है। निकली होती। जी सर। बचपन में हम लोग एक गेम खेलते थे जिसको बोलते थे चिल्होर पतिया। ठीक है, चिल्होर पतिया में क्या होता था कि सब लोग नीचे खड़े रहते थे, एक गोला बनाया रहता था। अब गोला बना करके एक डंडा लेकर के एक आदमी, एक लड़का एक टांग उठाता था और टांग उठा करके डंडे को बहुत दूर तक फेंक देता था। ठीक है, और डंडा लगभग 100 मीटर 50 मीटर जितना उसके हाथ की कैपेसिटी हो। अब एक आदमी उनमें से जाता था वो डंडा लेने के लिए, और जब तक वो डंडा लेने के लिए जाए तब तक सब लोग पेड़ पे चढ़ जाते थे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पेड़ चढ़ने में एक्सपर्ट रहते थे, तो कुछ तो नीचे जो शाखाएं हैं उनमें ही लटके रहते थे, और कुछ जो है बहुत ऊपर वाली शाखाओं पर जो है चढ़ जाते थे। तो वृक्ष की शाखाएं दो प्रकार की होती हैं, कुछ नीचे की ओर ही लटकी होती हैं और कुछ ऊपर की ओर उठी होती हैं, ऊपर की ओर गमन कर रही होती हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी है। अब उसमें से क्या होता था कि वो अब आएगा और आने के बाद पेड़ पर चढ़ेगा वो लड़का, बाकी के बच्चों में से किसी एक का पैर छू लेगा, पैर छू लो, बॉडी का कोई अंग टच कर ले, तो फिर वो अब उसकी वही गति होनी है कि वो जाए डंडा लेकर के आए उतनी दूर। शायद आप लोग भी ये गेम खेले हो। उत्तर प्रदेश में ये गेम खेला जाता था, इलाहाबाद, जिसको बोलते थे चिल्होर पतिया। कोई यूपी का बच्चा हो तो उसे शायद पता हो। किसी को पता है ये गेम? जी सर। बचपन की तस्वीरें ताजा हो गई, है ना? चलिए जी सर। आगे चलते हैं। तो कुल मिला के अधशोधम प्रसृता सस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, कि तीन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तीन गुणों के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषय रूप विषय भोग रूप कोपलों वाली, ठीक है, उस संसार रूप वृक्ष की शाखाएं अधः च ऊर्ध्वं च प्रसृताः, ऊपर और नीचे की ओर फैली हुई है। दो लाइन का अर्थ क्लियर हो गया। अब आइए तीसरी लाइन देखते हैं।
अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधः च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। कहते हैं कि देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं, ठीक है, देव माने देवता, मनुष्य मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं। तिर्यक योनि किसे कहते हैं? तिर्यक योनि पशु पक्षियों की जो योनि होती है उसको तिर्यक योनि कहते हैं, ठीक है। तो देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। अब आप देख लीजिए, देवता लोग कहाँ रहते हैं? देवराज इंद्र वरुण कहाँ रह रहे हैं? सब ऊपर के लोकों में रह रहे हैं ना। बताइए कहाँ रहते हैं लोग? सब लोग ऊपर के लोकों में रहते हैं, नीचे के लोकों में रह रहे हैं? बताइए कहाँ रहते हैं? अरे भाई, 14 भुवन एक पति हुई, सुना है ना, रामचरितमानस में आया। 14 भुवन है, भूर भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। याद आया? जी सर। अब फिर इसके नीचे चलिए, भू पे तो ही है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। याद आया? हाँ जी। हाँ, तो भगवान तो सबसे ऊपर लोक में बैठे हुए हैं, सुप्रीम अथॉरिटी है वो, लेकिन उनके नीचे भी बहुत सारे लोग हैं और हम धरती पर हैं, हमसे नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। वही बात यहाँ कर रहे हैं कि देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है, ठीक है। हाँ अंकल जी प्रणाम, अभी क्लास में हूँ अंकल जी, फोन करता हूँ आपको। हाँ प्रणाम। तो क्या कहा मैंने कि अधस्य मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। अधः च मूलानि अनुसंततानि, क्या कहा? देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। कर्मानुबंधीनि अधस्य मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। जरा 2 मिनट का विराम दीजिए, कुछ अटपटा सा महसूस हो रहा है, मैं शांकर भाष्य खोल रहा हूं, ठीक है। 2 मिनट का समय दीजिए। शांकर भाष्य हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि संसारस्य परम मूलम उपादानम कारणम पूर्वम उक्तम। मैं हिंदी में बोलता हूं ताकि आप लोग समझ सके। पूरा शांकर भाष्य ही मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दे रहा हूं कि अपने उपादान कारण रूप सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से बढ़ी हुई स्थूल भाव को प्राप्त हुई और विषय रूपी कोपलों वाली उस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं, जो कि अपने अपने कर्म और ज्ञान के अनुरूप कर्म और ज्ञान की फलस्वरूपा योनियां हैं,
नीचे की ओर मनुष्यों से लेकर स्थावर पर्यंत, मनुष्य, हम लोग मनुष्य हैं, और स्थावर का मतलब क्या है, पेड़ पौधा आदि। नीचे की ओर मनुष्य से लेकर स्थावर पर्यंत और ऊपर की ओर धर्म यानी विश्वकर्ता ब्रह्मा पर्यंत वृक्ष की शाखाओं के समान फैली हुई है। कर्म फल रूप देहादि शाखाओं से शब्दादि विषय कोपलों के समान अंकुरित होते हैं। ध्यान दीजिए, कर्म फल रूप देहादि शाखाओं से, कर्म फल रूप देहादि शाखाओं से मतलब क्या है कि ये जो शरीर हमको मिला है ये मनुष्य का शरीर है, ठीक है। कोई स्वर्ग में बैठा है, उसको देवता का शरीर मिला हुआ है तो उसका देवता का शरीर है। कोई कीट पतंगा है, कोई निम्न योनि में है, कुछ कोई उच्च योनि में है, कोई मध्यम योनि में है। तो ये सारे शरीर मिलते किसके अनुसार हैं? ये सारे के सारे शरीर कर्म से मिलते हैं। जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही आपको शरीर की प्राप्ति होगी, ठीक है। अच्छा कर्म है तो अच्छा शरीर मिलेगा और बुरा कर्म है तो बुरा शरीर मिलेगा। और इसीलिए 9वें अध्याय में देखिए जो गीता में आया हुआ है, वहां भगवान कहते हैं ना कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, कि वे जो स्वर्ग में रह रहे लोग होते हैं वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग करके पुण्य का क्षीण हो जाने के बाद कहाँ आते हैं? पुण्य का क्षीण हो जाने के बाद वे मर्त्यलोकम विशन्ति, वे लोग मर्त्यलोक में प्रवेश करते हैं। वही बात यहाँ है कि कर्म फल रूप देहादि शाखाओं से, ये जो देह आदि शाखा है, ठीक है, देहादि शाखाओं से शब्दादि विषय, जो शब्दादि विषय हैं, रूप रस गंध शब्द इत्यादि, तो शब्दादि विषय कोपलों के समान अंकुरित होते हैं। शरीर से ही तो विषय उत्पन्न होते हैं, तो शब्दादि विषय कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? देहादि शाखाओं से शब्दादि विषय कोपलों के समान अंकुरित होते हैं। मतलब क्या है? जैसे आप किसी वृक्ष की शाखा देखिए, ठीक है, और नीम की शाखा ले लीजिए। अब आप देखिए कि नीम की टहनी में से जब बसंत का महीना आता है तो छोटी छोटी कोपलें निकलने लगती हैं। बताइए, देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है। जिसको फुनगी बोलते हैं। अब कहते हैं कि सुबह सुबह नीम की फुनगी खाइए। उत्तर प्रदेश के बच्चे हाँ जानते जी होंगे इस सर। बात। वो जो छोटी छोटी फुनगी होती है उसी को कोपल बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जी तो जो हल्का रेड होती है। हाँ, जो हल्का हल्का लालिमा युक्त लिए होता है। याद आया? जी सर, रोज खाते। हैं? सर रोज खाते हैं। हाँ, रोज खाते हैं गांव में उसको लोग, ठीक है। जब तक वो ऐसी कोपलें आती रहती हैं उनको खाते हैं, कहते हैं उससे खून साफ होता है, ठीक है। चलिए उस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा। तो जैसे नीम की शाखा से जो है कोपलें पैदा होती हैं, वैसे कर्म फलानुसार जो यह शरीर प्राप्त होता है, इस शरीर से ही विषय रूप जो है कोपले अंकुरित होती हैं। तो इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं व्याख्या में कि कर्म फल रूप देहादि शाखाओं से शब्दादि विषय कोपलों के समान अंकुरित से होते हैं, इसलिए वे शरीरादि रूप शाखाएं जो हैं विषय रूप कोपलों वाली। क्या? इसलिए तेन विषय प्रवालाः शाखाः, इसलिए शरीरादि रूप शाखाएं कैसी हैं? विषय रूपी कोपलों वाली हैं। अच्छा, दूसरे और आखिरी पैराग्राफ में इस श्लोक के आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि संसार वृक्ष का परम मूल उपादान कारण पहले ही बतलाया जा चुका है।
संसार वृक्ष का परम मूल क्या है, यानी उपादान कारण, वो पहले ही बतलाया जा चुका है। देखिए, किसी चीज के दो कारण होते हैं, एक होता है निमित्त कारण और दूसरा होता है उपादान कारण। ये निमित्त कारण क्या है और ये उपादान कारण क्या है? जैसे मिट्टी का घड़ा बनता है, तो मिट्टी के घड़े में उपादान कारण क्या है, बताइए समीक्षा आर्या जी, क्या है? मिट्टी के घड़े के निर्माण में उपादान कारण क्या है, बोलिए। सुमन जी आप बताइए, मिट्टी का घड़ा बना है तो मिट्टी के घड़े में उपादान कारण क्या है? मिट्टी सर। मिट्टी। इतना संकोच क्यों कर रहे हैं बताने में? और निमित्त कारण क्या है? दंड चाक आदि, हाँ जी। है ना? जी। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, बोलिए। नहीं सर। वही बात आदि शंकर कहते हैं कि संसार वृक्ष का परम मूल उपादान कारण पहले ही बताया जा चुका है। संसार वृक्षस्य परम मूलम उपादानम कारणम पूर्वम उक्तम, पहले ही बताया जा चुका है। अब कर्म फल जनित राग द्वेष आदि की वासनाएं जो मूल के समान धर्माधर्म विषयक प्रवृत्ति का कारण और अवान्तर से आगे पीछे होने वाली हैं, उनको कहते हैं। वे मनुष्य लोक में कर्मानुबंधिनी वासना रूप मूले, कर्मानुबंधिनी वासना रूप मूले देवादि की अपेक्षा नीचे भी अविच्छिन्न रूप से फैली हुई है। ठीक है। अथ इदानीं कर्म फल जनित राग द्वेषादि वासना मूलानि इव धर्माधर्म प्रवृत्ति कारणानि अवान्तर भावानि तानि। वे मनुष्य लोक में कर्मानुबंधी वासना रूप मूले देवादि की अपेक्षा नीचे भी, क्यों देवादि कहाँ है, देवादि तो ऊपर है, देवादि की अपेक्षा नीचे भी अविच्छिन्न रूप से फैली हुई हैं। पाप पुण्य, पुण्य पाप रूप कर्म जिनका अनुबंध यानी पीछे पीछे होने वाला है, अर्थात जिनकी उत्पत्ति का अनुवर्तन करने वाला है, वे कर्मानुबंधी कहलाती हैं। यही बात, कर्मानुबंधी की व्याख्या स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण हमको शांकर भाष्य का सहारा लेना पड़ा। क्या कहते हैं? कहा देवाद्यपेक्षा मूलानि अनुसंततानि अनुप्रविष्टानि कर्मानुबंधीनि कर्म धर्माधर्म लक्षणम अनुबंधः पश्चात भवो येषाम उद्भूतिम अनुभवत इति तानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके विशेषतः अत्र ही मनुष्याणाम कर्माधिकारः प्रसिद्धः। क्या कहा? कहा कि पाप पुण्य पाप रूप कर्म जिनका अनुबंध यानी पीछे पीछे होने वाला है, अर्थात जिनकी उत्पत्ति का अनुवर्तन करने वाला है, वे कर्मानुबंधी कहलाती हैं। यहाँ मनुष्यों को ही विशेष रूप से कर्म में अधिकार प्रसिद्ध है, ये आप जानते ही हैं कि मनुष्यों का ही कर्म में अधिकार है। क्यों मनुष्यों का कर्म में अधिकार है? मनुष्यों का कर्म में अधिकार इसलिए है क्योंकि मनुष्य योनि के अतिरिक्त 84 लाख जितनी भी योनियां बनी हुई हैं, सारी की सारी भोग योनियां हैं। उन योनियों में जन्म लेने के बाद जीवात्मा केवल अच्छा बुरा भोग भोगता है। ठीक है, उसको अपना कर्म करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, कि वो कर्म करेगा अच्छा या बुरा, उसको उसका फल मिलना है, नहीं। मतलब ये कि हम अभी एक मेढक की हत्या कर दें
तो हमको तुरंत पाप लग जाएगा, ठीक है। लेकिन एक सांप एक मेढक को मार देता है, या एक शेर एक मनुष्य को मार देता है, मार के खा जाता है, तो उसको उसका कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो कर्म योनि है ही नहीं, वो भोग योनि है। लेकिन हाँ, आप एक टाइगर मार देंगे तो आपको पाप जरूर लग जाएगा, क्योंकि आप मनुष्य योनि में हैं, और मनुष्य योनि क्या है? ये भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है, ठीक है। तो यहाँ मनुष्यों को का ही विशेष रूप से कर्म में अधिकार प्रसिद्ध है, इसलिए वे मूले मनुष्य लोक में कर्मानुबंधिनी बतलाई गई हैं। क्या बतलाई गई हैं? वे कर्मानुबंधिनी, कर्मानुबंधीनी, कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके। कौन कर्मानुबंधीनी है भाई? अधस्य मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, ठीक है। अधस्य मूलानि, मूलानि क्या है? वे जो मूल बताए गए हैं उस पेड़ के, वे कर्मानुबंधीनि है। कहां पर? मनुष्य लोक में। वे मूल क्या है? वे मनुष्य लोक में, वे मूले मनुष्य लोक में कर्मानुबंधिनी बताई गई हैं। दधि दधिनी दधीनी रूप चलता है ना, जैसे मूलम मूले मूलानी, ठीक है। और दधि की तरह रूप चलेगा अनुबंधी अनुबंधिनी अनुबंधीनी, बहुवचन में है, ठीक है। तो अधः च मूलानि, कैसे हैं वे मूल? तो बताया अनुसंततानि, अनुसंततानि माने अनुप्रविष्टानि, कर्मानुबंध, वे मनुष्य लोक में कर्मानुबंधीन वासना रूप मूले क्या है? अनुप्रविष्टान, यानी अविच्छिन्न रूप से फैली हुई है। और कैसी हैं? तो कहा कर्मानुबंधीनी, कर्मानुबंधीनी, दधि दधिनी दधीनी, और कर्मानुबंधिनी है। हिंदी में कर्मानुबंधिनी बनेगा, ठीक है। और वे कैसी है मूले? मनुष्य लोक में कर्मानुबंधिनी है। अधस्य मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, दधि दधिनी दधीन की तरह। लेकिन जब आप हिंदी लिखेंगे इसका, तो कर्मानुबंधिनी है, अनुबंधी, अनुबंधी, स्त्रीलिंग में कहते हैं उसी को अनुबंधिनी। तो कैसी हैं वे जड़ें कैसी हैं? कर्मानुबंधिनी है। कैसी है? कर्मानुबंधिनी। कर्मानुबंधिनी का मतलब जैसा आप करोगे, आपके आप उस कर्म के पीछे पीछे ही जाओगे। जैसे आपको समझा देता हूं, एक श्लोक आया हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जनाः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। क्या मतलब है? मतलब इसका ये है, लास्ट लाइन देखिए, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कर्मानुगः, कर्मानुगः का मतलब अपने कर्म का अनुसरण करने वाला जीव। गच्छति, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, एकः माने एकाकी। अपने कर्मों का अनुसरण करने वाला जीव अकेला ही जाता है। वही बात की सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। मतलब जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो श्लोक का पूरा अर्थ क्या है कि हाँ, धनानि भूमौ, मनुष्य चाहे जितना पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार करके धन इकट्ठा करे, धनानि भूमौ, वे सारे के सारे धन पृथ्वी पर ही छूट जाते हैं। पशवश्च गोष्ठे, और जो पशु हैं वे गौशाला में ही रह जाते हैं। नारी गृहद्वारे, नारी से कोई कितना भी प्रेम करे, वो घर के मुख्य द्वार तक ही
विदा करने अपने पति को जाती है, उसके आगे उसको जाने का परमिशन नहीं है। आजकल हालांकि महिलाएं भी शमशान यात्रा करने लग गई है, लेकिन जिस समय ये श्लोक लिखा गया था उस समय परमिशन नहीं हुआ करता था। ठीक है, बस घर के मुख्य द्वार तक। गांव में आज भी महिलाएं कहाँ शमशान जाती हैं, ये तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है कि महिलाएं जा रही हैं। तो नारी गृह द्वार, नारी घर के द्वार तक ही पहुंचाने जाती है डेड बॉडी को, अपने हस्बैंड की डेड बॉडी। जनाह शमशानी, लोग कितना भी स्नेह करें अपने परिजन से, लेकिन शमशान के आगे वो अपने परिजनों की डेड बॉडी को विदा नहीं कर सकते। देहश्चितायाम, देह को कितना भी आप डेली श्रृंगार करिए, जब ये जीवात्मा के साथ जाता है देह, तो कहाँ तक जाता है? केवल चिता तक जाता है, इसके आगे इसकी भी गति नहीं है। तो जीवात्मा के साथ जाता कौन है? तो कहा जीवात्मा कर्मानुक है। कर्मानुक माने कर्मम अनुगच्छत इति कर्मानुक, जो अपने कर्म का अनुसरण करता है उसको कर्मानुक कहते हैं। ठीक है, तो अपने कर्मों का अनुसरण करने वाला जीवात्मा कर्मानुगो गच्छत जीव एक अकेला ही जाता है। मतलब ये है कि आपको जो कुछ भी जीवन में मिलना है, अगले जीवन में या इस जीवन में, अपने कर्म के अनुसार ही मिलना है। ठीक है, तो ही बात यहाँ है कि वे मूलें जो है मनुष्य लोक में कर्मानुबंधिनी बतलाई गई हैं, अर्थात कर्म आप जैसा करेंगे वैसा ही जो है आपको शरीर प्राप्त होगा। तो पाप पुण्य रूप कर्म जिनका अनुबंध है, ठीक है, पाप पुण्य पाप रूप कर्म जिनका क्या है? अनुबंध। अनुबंध का मतलब है हमने बॉन्ड साइन करा लिया है। ठीक है, तो भाई पुण्य पाप रूप कर्म क्या है? जिनका अनुबंध है, यानी पीछे पीछे होने वाला है, अर्थात जिनकी उत्पत्ति का अनुवर्तन करने वाला है। मनुष्य पैदा होता है तो उसका कर्म भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। ठीक है, वे कर्मानुबंधी कहलाती हैं। तो ये कौन है कर्मानुबंधी? यही जो जड़ें हैं यही कर्मानुबंधी हैं, अर्थात जैसा आपने कर्म किया है वैसा ही शरीर आपको प्राप्त होगा। चलिए स्क्रीन पर लगा दीजिए, अब मैं आपको समझा देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। सोलंकी जी नहीं है क्या? है, फिर से वो श्लोक लगाइए। क्या है? अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। ठीक है, कि अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृता तस्य शाखा, उस संसार रूप वृक्ष की जो शाखाएं हैं वे कैसी हैं? तो बताते हैं गुण प्रवृद्धा, 3 गुणों के द्वारा बढ़ी हुई हैं। विषय प्रवालाह, विषय रूपी कोपलों वाली हैं। अधः च ऊर्ध्वं च प्रसृताः, और नीचे और ऊपर की ओर फैली हुई हैं। और कैसी हैं? तो कहते हैं अधः च मूलानि अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके अधः च, और नीचे, ध्यान दीजिए, मैं भी जैसे बोल रहा हूं वैसे समझने की कोशिश करिए। अधः च, और नीचे की ओर जो है, जो वे अधः च वे शाखाएं हैं। अधः च मूलानि, नीचे की ओर जो उसके मूल हैं। मूलानि माने नीचे की ओर जो शाखाएं हैं। अधः च मूलानि अनुसंततानि अनुप्रविष्टानि कर्मानुबंधीनि। अधः च मूलानि, और जो नीचे की ओर उसके मूल हैं, अर्थात जो उसकी शाखाएं हैं, वे कैसी हैं? अनुसंततानि अनुप्रविष्टानि कर्मानुबंधीनि, और कर्म की अनुबंधिनी है। कहाँ पर? मनुष्य लोक में। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा
मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही। इन्होंने खींचतान के भाव अर्थ निकाल दिया है, हम उस खींचातानी में नहीं पड़ेंगे, हम जो एग्जैक्ट, क्योंकि जो एग्जैक्ट है उस पर चर्चा करेंगे। आधा हट गया, सुमन जी हट गया, सुमन नहीं, कौन लगा, सोलंकी जी हट गया, स्क्रीन लगाइए। अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, लगाइए इसको। सोलंकी जी नीचे की ओर लगाइए बेटा, नीचे की ओर बोल रहा हूं, कर रहा हूं, स्क्रीन लगाइए। आवाज जा रही है? सोलंकी बेटे आवाज जा रही हो तो लगाइए। सोलंकी बेटा आवाज जा रही है? हाँ लगाइए लगाइए। क्या कहा? अधः च, लगाइए। अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, और जो नीचे की ओर जड़ें हैं, उसकी वासना रूप जड़ें हैं, वे कैसी हैं? अनुसंततानि, अनुसंतत हैं, अर्थात अनुप्रविष्ट हैं। अनुसंतत का भाव वहां पर अनुप्रविष्ट लिखा हुआ है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। अनुप्रविष्ट हैं और कैसी हैं? कर्मानुबंधीन, और कर्म की के वे सारी जो मूले हैं, जो जड़ें हैं, वे कर्मानुबंधिनी हैं। कहाँ पर? मनुष्य लोक में। अधः च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, तो वे शाखाएं जो हैं वे नीचे की ओर मूलान्यनुसंततानि, मूल के रूप में अनुसंतत हैं, कर्म अनुबंधिनी हैं। कहाँ पर? मनुष्य लोक में। अर्थात कहने का क्या आशय है? कहने का आशय ये है कि जो वासना रूप जड़ें हैं वे मनुष्य लोक में कर्म की अनुबंधिनी हैं। अर्थात जैसा कर्म रहेगा मनुष्य का, वैसा ही उसका स्वरूप होता है और वैसा ही उसको देह आदि की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये श्लोक बहुत ही जटिल है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, फिर भी आशा है कि आप लोग 70% समझ गए होंगे। समीक्षा आर्या जी बताइए, कितना परसेंट ये श्लोक समझ में आया? हाँ जी सर, मेरे को समझ में आया एकदम 70%। 70 आया ना? हाँ क्योंकि जी। मुझे भी पूर्णतः समझ में नहीं आया, सच बता रहा हूं। मैंने शंकराचार्य जी को भी देखा, आपके सामने ही देखा, और मैंने इनकी भी हिंदी देख रहा हूं। जो संस्कृत की पंक्तियां कह रही है ना, उस हिसाब से अर्थ सेट नहीं हो पा रहा है। एम आई राइट और हाँ रॉन्ग? जी, है ना? बिल्कुल सर। जो पंक्ति कह रही है संस्कृत की, उस हिसाब से न हम शंकराचार्य जी की के भाष्य में समझ पा रहे हैं और न यहाँ समझ पा रहे हैं। ठीक है, कि पंक्ति कहना क्या चाहती है। तो खैर कोई हाँ नहीं, जी। आज इसको 70% ही रखते हैं। ठीक है, हम फिर इसको अपने गुरु जी से कंसल्ट करके, ठीक है,
कल फिर एक बार हम इस पर चर्चा कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। आगे जी चलते, सर। आगे चलते। तो क्या कहा, कहा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल, मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। क्या कहा, कहा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, न रूपम अस्य इहि तथा उपलभ्यते, कि ये जो संसार रूपी वृक्ष है ना, अस्य रूपम, इस संसार रूपी वृक्ष का यह रूप जो है, इह माने इस संसार में, तथा न उपलभ्यते, ऐसा प्राप्त नहीं होता है। मतलब कि जैसे इस संसार में हम वृक्षों को देखते हैं कि वृक्षों की सारी जड़ें क्या होती हैं, नीचे की ओर होती हैं, और उनके तना पत्ती आदि ऊपर की ओर होते हैं, ऐसा रूप, ऐसे इस संसार रूपी वृक्ष की स्थिति हमको इस संसार में नहीं दिखाई देती है, जिसके बारे में यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसार में जितने वृक्ष हम देखते हैं, सारे के सारे वृक्षों की जड़ें तो नीचे की ओर होती हैं, और उनका फूल, पत्ती, तना, शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, है ना। यही तो देखते हैं हम लोग, क्या और कुछ देखते हैं? हाँ जी सर। लेकिन ये क्या है, ये उल्टा है। भगवान बता रहे हैं कि इसका मूल ऊपर की ओर है, बाकी सब कुछ नीचे की ओर है। तो ही कह रहे हैं न रूपम अस्य, अस्य माने संसार वृक्षस्य, अस्य अस्य संसार वृक्षस्य रूपम, इहि, इस इहि माने अस्मिन् संसारे तथा न उपलभ्यते। ठीक है, संसार रूपी वृक्ष का ऐसा रूप संसार में दिखाई नहीं देता है। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, न अंतः, इस संसार रूपी वृक्ष का कोई अंत भी नहीं है, न च आदि, और इस संसार रूपी वृक्ष का कोई आदि भी नहीं है, न च संप्रतिष्ठा, और इसकी कोई संप्रतिष्ठा भी नहीं है। संप्रतिष्ठा माने आदि शंकर क्या कह रहे हैं, मैं थोड़ा देखता हूं। संप्रतिष्ठा का मतलब होता है बेटा स्थिति। संप्रतिष्ठा का मतलब लिख लीजिए वही किताब में, संप्रतिष्ठा का मतलब स्थिति। न च संप्रतिष्ठा, न च संप्रतिष्ठा माने स्थिति ही, मध्यम अस्य न केनचित उपलब्धते, इसकी संप्रतिष्ठा स्थिति भी नहीं है, यानी आदि और अंत के बीच की अवस्था भी किसी को उपलब्ध नहीं होती। स्थिति का मतलब क्या, मध्यम, अस्य न केनचित उपलब्धते, मतलब ये है, समझने की कोशिश करिए कि कोई वृक्ष है तो उसका कम से कम हमको आदि, कहाँ से पेड़ शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, और पेड़ का बीच वाला हिस्सा क्या है, हमको पता चल जाता है ना देख करके पेड़। बताइए, एक छोटा उदाहरण देता हूं, एक छोटा सा नीम का पेड़ उखाड़ लीजिए, अब उसकी जड़ें आपके पास है ना, उसका तना सब कुछ आपके पास है, उसको देख करके आप ये तो बता सकते हैं ना कि भाई इसका मूल ये है, इसका बीच वाला पार्ट ये है, और इसका अंत ये है। बताइए, बता सकते हैं नहीं बता सकते? बता सकते हैं, बोलिए। एक पेड़ उखाड़ लीजिए, कोई सा नीम का छोटा सा, एक हाथ दो हाथ का हो, और उखाड़ के पेड़ हाथ में ले लीजिए, तो उसका आदि, मध्य और अंत आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बोलिए, कोई बोल नहीं रहा है। हाँ जी सर, बता सकते हैं। बता सकते हैं। आपके सामने नीम का पेड़ लगा हुआ है, 100 साल पुराना लगा हुआ है, अब जड़ उसकी 4 मंजिला नीचे है, 6 मंजिला नीचे है, खोदेंगे जड़ के अंत तक पहुंच जाएंगे आप, ठीक है, खोदाई करते समय। और उसका मिडिल पार्ट क्या है वो भी आप जान जाएंगे, भैया देखिए पेड़ का मध्य भाग ये है, अंतिम भाग क्या है वो भी आप जान जाएंगे। तो यहाँ पर जो संप्रतिष्ठा का मतलब है, संप्रतिष्ठा का मतलब स्थिति ही, मध्यम अस्य न केनचित उपलब्धते, यानी इसकी स्थिति भी नहीं, यानी आदि और अंत के बीच की अवस्था को यहाँ संप्रतिष्ठा कहा गया है। क्या संप्रतिष्ठा का मतलब क्या है?
आदि और अंत के बीच की स्थिति को यहाँ क्या कहा गया है? संप्रतिष्ठा कहा। लिख लीजिए उसी किताब में, भूल जाएंगे। लिख लिया? संप्रतिष्ठा माने आदि और अंत के बीच की स्थिति। लिख लिया? हाँ जी सर। ठीक है। तो कह रहे हैं नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। इस संसार रूपी वृक्ष का न तो कोई अंत है, न कोई आदि है, और न ही इसकी कोई संप्रतिष्ठा है, अर्थात इसकी कोई बीच वाली स्थिति भी नहीं है, अर्थात इसके मध्य का भी कोई पता नहीं है। अश्वत्थमेनम, एनम अश्वत्थम सुविरूढ़ मूलम। ठीक है, सुविरूढ़ मूलम एनम अश्वत्थम। सुविरूढ़ मूल वाले इस अश्वत्थ को, सुविरूढ़ का मतलब क्या होता है? अति दृढ़ मूल वाले, यानी जिसकी जड़ बहुत अत्यंत दृढ़ है। सुविरूढ़ का मतलब अत्यंत दृढ़ मूल वाले। एनम अश्वत्थम, इस अश्वत्थ को असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग शस्त्र के द्वारा। असंग का मतलब क्या है? वैराग्य। असंग का मतलब क्या है? वैराग्य। असंग शस्त्रेण, वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा, दृढ़ेन छित्त्वा, दृढ़ता पूर्वक काट कर, यानी संसार रूपी वृक्ष को काटना है। कैसे काटेंगे इस संसार रूपी वृक्ष को? तो इस संसार रूपी वृक्ष को यदि आप काटना चाहते हैं तो आपको असंग शस्त्र से ही आप इसको काट सकते हैं, अर्थात आप इस संसार को जो है वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा ही काट सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई? ये चारों का लाइन का अर्थ क्लियर हो गया कि न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, कि संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, न तो इसका आदि है और न अंत है, और न ही इसकी कोई संप्रतिष्ठा है, अर्थात इसकी मध्य भाग की भी कोई स्थिति किसी को ज्ञात नहीं है। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, एनम अश्वत्थम, कैसा है यह अश्वत्थ? सुविरूढ़ मूलम, सुविरूढ़ मूल वाले, अर्थात अत्यंत दृढ़ जड़ वाले, दृढ़ मूल वाले इस पीपल, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा दृढ़ेन, दृढ़ता पूर्वक छित्त्वा, काट कर। ठीक है, वैराग्य, दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर। दृढ़ेन शस्त्रेण का विशेषण है। तो दृढ़ेन असंग असंग, दृढ़ेन असंग शस्त्रेण, दृढ़ असंग शस्त्र के द्वारा, दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को काट कर, मतलब जब आपको वैराग्य हो जाए तो पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही, समाज क्या कह रहा है, चाचा क्या कर रहे हैं, चाची क्या कर रहे हैं, सबसे आप ऊपर हो जाते हैं। फिर आपका संसार क्या होता है? आपका संसार कट जाता है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट। बात समझ आ रही है आपको? हाँ जी सर। ये श्लोक तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, 100% आप समझ गए होंगे, है ना? जी। आगे चलते हैं, चौथा लगा, बस 10 मिनट विदा कर देंगे आप लोगों को, चिंता न करिए। ततः, अच्छा, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को काट देंगे तो करेंगे क्या भैया? इसके बाद आप क्या करेंगे? काट तो दिए संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को काट करके क्या करेंगे? आप मजीरा बजाएंगे, ढोल बजाएंगे? कहा नहीं, कहा इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूपी, दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काट करके क्या करना है, अब वो आपको बता रहे हैं। कहा तत पदम तत्परमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः,
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी ततः पदं तत्परमार्गितव्यम। ततः, ततः माने तत्पश्चात, तत्पदम परमार्गितव्यम, तत्पश्चात उस परम पद को, उस परम पद रूप परमेश्वर को फली भांति परिमार्गितव्यम, परिमार्गितव्यम माने खोजना चाहिए। मतलब इसका क्या है बेटा कि जब तक संसार रूपी पीपल के वृक्ष को आप वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र के द्वारा काटेंगे नहीं ना, तब तक आप उस परमात्मा का अनुसंधान कर ही नहीं सकते। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? बोलिए। पहले क्या करना होगा? दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को काटना, और उसके बाद क्या करना है? ततः तत्पश्चात तत्पदम परमार्गितव्यम, परमात्मा के उस पद को, परमात्मा के उस स्थान का अनुसंधान करना चाहिए, उसको खोजना चाहिए। अच्छा, उस पद को खोजना चाहिए, उस मार्ग को खोजना चाहिए। का किस मार्ग को खोजना चाहिए? तका यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। यस्मिन् यानी जिस मार्ग में गता, गए हुए लोग, भूयः न निवर्तन्ति, फिर लौटते नहीं। गेटिंग द पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग फैक्ट। जिस मार्ग में गए हुए लोग क्या नहीं होते हैं? भूयः न निवर्तन्ति, पुनः नहीं लौटते। बात समझ में आई? जी सर। एक उदाहरण आपको रामचरितमानस से मैं देता हूं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहा, एक चौपाई राम जी के मुंह से कहलवाते हैं। क्या कहते हैं कि सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। क्या मतलब है? यानी इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, सबके ममता रूपी धागों को बटोर लो। पापा का ममता रूपी धागा, मम्मी का ममता रूपी धागा, चाचा का ममता रूपी धागा, चाची का ममता रूपी धागा, हस्बैंड वाइफ का ममता रूपी धागा, सबके ममता रूपी धागों को बटोर लो। ठीक है, इकट्ठा कर लो एक जगह, और उसको इकट्ठा करने के बाद क्या करना है? उसको डोरी बनाओ। उन धागों से क्या बनाओ? डोरी बनाओ। और उस डोरी से क्या करो कि अपने मन को मेरे चरणों में बांध लो। गेटिंग द पॉइंट? ये कौन कह रहा है? ये राम जी कह रहे हैं। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तब आप परमात्मा की मार्ग में जाने के योग्य हो जाएंगे। लेकिन जब तक आपको संसार के नाना रिश्ते नाते लुभा रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, तब तक आप परमात्मा की से कोसों दूर हैं, हजारों अरबों कोस दूर हैं। ठीक है, बात समझ आई? इसीलिए कहा। अभी यहाँ दूसरी तरह से कह रहे हैं कि संसार रूपी उस पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काट करके उस मार्ग, उस परम पद का अनुसंधान करना चाहिए, उस मार्ग का अनुसंधान करना चाहिए। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, जिसमें जाने के बाद, भूयः माने पुनः, न निवर्तन्ति, गता यानी जो लोग जा चुके हैं वो फिर वापस नहीं लौटते, अर्थात जन्म मृत्यु की चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई? क्लियर है? बोलिए। 2 लाइन क्लियर हो गई? कोई बोल नहीं रहा है। हाँ जी। आगे चलते हैं। कितने लोग जुड़े हैं? 1 मिनट देखता हूं।
सब जुड़े हैं, बोल कोई नहीं रहा है। चलिए नीचे की लाइन, तमे अच्छा तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, तमेव तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, यानी उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। कैसा है वह, तो कहते हैं यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी, यतः माने जिस परमेश्वर से पुरानी प्रवृत्ति प्रसृता, जिस परमेश्वर से पुरातन संसार रूप वृक्ष की प्रवृत्ति जो है वह फैली हुई है। यतः प्रवृत्ति ही, यतः पुरानी प्रवृत्ति प्रसृता, यानी जिस परमात्मा से इस संसार रूपी वृक्ष की पुरानी प्रवृत्ति फैली हुई है, ठीक है, तम एव शाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। ठीक है, वो आता है ना शरणम प्रपद्ये, कि मैं आपकी शरण हूं। तमेव चाद्यम शरणम प्रपद्ये, वह पुरुष कौन है सो बतलाते हैं कि जिस पुरुष से बाजीगर की माया के समान इस माया अर्जित संसार वृक्ष की सनातन प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, प्रकट हुई है। जो पद शब्द से कहा गया है उसी आदि पुरुष की मैं शरण हूं, इस भाव से अर्थात उसकी शरणागत होकर के खोजना चाहिए। कैसे खोजेंगे आप, तो तरीका बता रहे हैं कि कैसे खोजेंगे, हवा में नहीं खोजने लग जाएंगे आप। तो बता रहे हैं कि यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी तमेव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, ठीक है, यानी यतः जिस परमात्मा से इस संसार रूपी वृक्ष की, ये संसार रूपी वृक्ष की, ये ब्रैकेट में रहेगा, पुरानी प्रवृत्ति प्रसृता, प्राचीन पुरातनी प्रवृत्ति फैली हुई है, तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उसी आदि पुरुष के मैं शरण हूं। ठीक है, अनेन भावेन, इस भाव से उसके शरणागत होकर के तत्पदम परमार्गितव्यम, उस मार्ग का अनुसंधान करना चाहिए। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, जिसमें जाने के बाद लोग पुनः लौटा नहीं करते। ठीक है, तो मतलब क्या है, दो बातें हैं। दो बातें क्या, पहला तो पीछे के श्लोक में ही बता दिया आपको, क्या बता दिया कि वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा, किसके द्वारा, वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा इस संसार को, वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र के द्वारा इस संसार को काट करके, एक बात इतना, और दूसरा इक्वेशन क्या फिट करना है, यतः अस्य संसारस्य, ये ब्रैकेट में रहेगा, पुरानी प्रवृत्ति प्रसृता, यानी जिस परमात्मा से इस संसार रूपी वृक्ष की पुरातन प्रवृत्ति फैली हुई है, तम एव उसी तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उसी आदि पुरुष के मैं शरण हूं। इति भावनया, इस भावना से, इस भावना से ब्रैकेट में रहेगा, तत्पदम परमार्गितव्यम, उस मार्ग का अनुसंधान करना चाहिए। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, जिसमें जाने के बाद लोग पुनः लौटा नहीं करते। अब आपकी समझ में आ गया होगा पूर्ण रूप से श्लोक, या नहीं आया, बताइए आया सर। कितना परसेंट आया, 100 हुआ ये? बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं।
लेकिन आप इसको पकड़ेंगे कहाँ से? आप यहाँ से पकड़ेंगे, ये मतलब ऊपर से नहीं पढ़ेंगे आप, नीचे मतलब उसको काट दूसरी कर वाली। यहाँ चौथी लाइन से, यतः प्रवर्ते प्रसता पुराणी, कि जिस हाँ जी, हाँ जी। परमात्मा से उस संसार रूपी वृक्ष की पुरातन प्रवृत्ति फैली हुई है, ठीक है, तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उसी आदि पुरुष परमात्मा के मैं शरण हूं, अब ब्रैकेट में लिखेंगे इस भाव से, ठीक है, हाँ जी, हाँ तत्पदम जी। परमार्गितव्यम, उस परमात्मा के उस मार्ग का अनुसंधान करना चाहिए, यस्मिन गता भूयः न मनी निवर्तन्ति, जिसके मार्ग में गए हुए लोग पुनः वापस लौटा नहीं करते। अब क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक, आगे चलें। ये आखिरी श्लोक करा के फिर बंद करते हैं 11 बजने पर। अब बता रहे हैं, योग्यता बता रहे हैं कि कौन से लोग मुझे पा पाएंगे। सब थोड़ी पा पाएंगे परमात्मा को, सब कैसे पा पाएंगे? जो पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार में लीन है, वो परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे? आप देखिए कि इस समय, इस अभी का समय देखिए आप, इस समय 11 बजने को है, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं उसी ऊर्जा के साथ काम नहीं कर रहा हूं जिस ऊर्जा के साथ मैं सुबह 8 बजे पढ़ाता हूं। कोई आपको ऊर्जा में कमी महसूस हो रही है मेरे? नहीं सर। कोई लग रहा है कि थके हुए हैं, एकदम से रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं। नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सुबह क्लास ले रहा हूँ ना 8 बजे। हाँ जी। ऐसा क्यों है? परमात्मा में जीते हैं ना, इसलिए ऐसा है। पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार से दूर दूर का भगवान की कृपा से कोई नाता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ये सब करता है, अभी वो रात के इतने बजे वो विद्यार्थियों को पढ़ाएगा, वो खाली बैठा है, वो तो मीटिंग कर रहा होगा, वो टीचर कहीं मीटिंग कर रहे होंगे, ठीक है। वो कहेंगे रखो रखो, और भी नहीं, अब कल 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 मीटिंग चल रही है मेरी, काम धाम कुछ नहीं, केवल मीटिंग करना है। नो वर्क, क्या अंग्रेजी में कहावत है, नो वर्क मोर बिजी, काम धाम कुछ नहीं है, व्यस्त बहुत है। चलिए ये आखिरी श्लोक, इसके बाद बंद करते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर्, गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। चौथी लाइन देखिए आप, चौथी लाइन क्या कहा? गच्छन्ति आमूढ़ाः तत् अव्ययम पदम, यानी वे बुद्धिमान लोग, मूढ़ और अमूढ़ दो शब्द है, तो कहा तत् अव्ययम पदम, परमात्मा के उस अविनाशी पद को अमूढ़ाः गच्छन्ति, अमूढ़ लोग प्राप्त करते हैं। अर्थात जो मूर्ख नहीं है, अर्थात जो ज्ञानी हैं, वे लोग परमात्मा की उस पद को प्राप्त करते हैं। अब कैसे हैं वे अमूढ़ाः लोग, कैसे हैं वे ज्ञानी लोग? तो बताते हैं, निर्माण मोहा, निर्माण मोहा, यानी जो निर्माण है, अर्थात जिनका मान निकल गया है, निर्मोह है, अर्थात जिनका मोह से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात जिनके अंदर न कोई मान बचा है और न ही जिनके अंदर कोई दोष बचा है, ऐसे अमूढ़ लोग, ऐसे ज्ञानी लोग परमात्मा की उस पद को प्राप्त करते हैं। और क्या विशेषता है परमात्मा को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की? तो कहा जित संग दोषा, संग के दोष को जिन्होंने जीत लिया है, अर्थात आसक्ति के दोष को, आसक्ति के दोषों को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे ज्ञानी लोग परमात्मा के उस पद को प्राप्त करते हैं। और कैसे हैं वे ज्ञानी लोग? तो कहा अध्यात्म नित्या, अध्यात्म नित्य हैं, अर्थात नित्य जिनकी अध्यात्म में ही स्थिति है। विनिवृत्त कामा, और कैसे हैं? तो कहा विनिवृत्त कामा,
विशेष रूप से जिनकी कामनाएं लौट गई हैं, यानी अब उनको कोई कामना उनके जीवन में शेष नहीं रह गई है। जो स्थित प्रज्ञ वाली स्थित प्रज्ञ का जो लक्षण था ना कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आया है दूसरे अध्याय में कि प्रजहाति यदा कामान, कि जब वह संपूर्ण कामनाओं को छोड़ देता है। ठीक है, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, सर्वान कामान प्रजहात, ये पार्थ जब वह संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर देता है। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कैसी कामनाएं? मनोगतान, मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर देता है। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, और आत्मा में आत्मा के द्वारा ही संतुष्ट रहता है, अर्थात स्वयं में स्वयं से संतुष्ट रहता है। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, तब उसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, अर्थात वह स्थित प्रज्ञ हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। वही बात यहाँ भी आ गई। विनिवृत्त कामा, जिनकी कामनाएं विशेष रूप से लौट गई हैं, निवृत्त हो गई हैं। द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैः, सुख दुख संज्ञैः द्वंद्वैः विमुक्ताः, सुख दुख रूपी संज्ञाओं वाले जो द्वंद्व हैं उनसे जो विमुक्त हैं। हम लोग क्या हैं बेटा? हम लोग द्वंद्वों में जीते हैं। किसमें जीते हैं? द्वंद्वों में। सुख दुख, हर्ष शोक, ठीक है, दिन रात, जय पराजय, है ना, हर्ष विषाद, हर्ष अमर्ष, सर्दी गर्मी, हम लोग द्वंद्वों में जीते हैं नहीं जीते हैं? बताइए, जीते हैं ना हम लोग द्वंद्वों में या नहीं जीते हैं? जीते हैं। अब भगवान पहले ही कह चुके हैं कि इंद्रियां एवं उनके विषय ठंडी गर्मी आदि देने वाले हैं, इसलिए हे अर्जुन तांस तितिक्षस्व भारत, तुम उनको बर्दाश्त करो, उनको सहन करो। तो सुख दुख संज्ञा, मेन सुख और दुख का ही द्वंद्व दुनिया में ज्यादा लोग झेल रहा है। सुख हुआ और दुख हुआ। ध्यान दीजिए, 1 महीने पहले किसी के पिता का निधन हो गया था, हाय बप्पा बाबू मोरे, बाबू मोरे, बाबू मोरे रो रहे थे। पता लगा 1 महीने बाद उसी आदमी को बेटा पैदा हो गया जिसके पिताजी 1 महीने पहले दिवंगत हो गए थे। और 1 महीने बाद जब बेटा पैदा हो गया पिता की मृत्यु के बाद, अब 1 महीने बाद उसका बरहों होना है, और डिस्को लगा के, डीजे लगा के डिस्को 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 हो रहा है। भूल गए कि भी पिताजी का निधन 1 महीने पहले ही हुआ था। तो यानी सुख आया तो सुख में झूम रहे हैं, दुख आया तो दुख में डूब गए हैं। अब आप जानते हैं कि भगवत गीता क्या है कि समत्वम योग उच्यते। इस सुख में ज्यादा हमें सुखी नहीं रहना है, सुख का प्रदर्शन नहीं करना है, और दुख की अवस्था में हमको ज्यादा दुखी नहीं रहना है। गेटिंग द पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग फैक्ट, यही समत्व है और यही योग है। बात समझ में आ रही है आपके? हाँ जी सर। तो सुख दुख संज्ञैः द्वंद्वैः विमुक्ताः, जो सुख और दुख रूपी संज्ञाओं वाले द्वंद्व से क्या हैं? विमुक्त हैं। ऐसे अमूढ़ाः, अमूढ़ अर्थात ज्ञानी लोग तत्पदम गच्छन्ति, परमात्मा की उस पद को प्राप्त कर पाते हैं। सभी लोग उस परमात्मा की पद को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। अभी आप जाइए किसी के पास, उसको माला पहना दीजिए नेताजी को, कहे नेताजी आपको माल्यार्पण कर रहा हूं, तालियों की गड़गड़ाहट होगी, ठीक है, नेताजी खुश हो जाएंगे। और नेताजी को कोई अभी कोई काम बता दे या नेताजी को कोई इंसल्ट कर दे कि उन्होंने सड़क ठीक से नहीं बनवाई, नेताजी क्रोधित हो जाएंगे। हो सकता है कि उनके आगे पीछे घूमने वाले लोग ही जो है इंसल्ट करने वाले को कुचल दें। ये क्या है? निर्माण नहीं है नेताजी, और निर्मोह भी नहीं है नेताजी अपनी कुर्सी को लेकर के।
अब नेताजी को जाने दीजिए, आप अपने ही घर में देख लीजिए कितने लोग हैं जो निर्माण और निर्मोह हैं। आप किसी को मान दीजिए, वो भी आपको मान देगा, लेकिन आप किसी का इंसल्ट कर दीजिए, वो भी बदले में इंसल्ट देगा आपको। ठीक है, तो निर्माण और निर्मोह हो जाना ये बहुत आसान बात नहीं है। मैं काफी हद तक, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं काफी हद तक निर्मोह तो हूँ, लेकिन निर्माण मैं भी नहीं हूँ। थोड़ा सा भी कोई मेरा इंसल्ट कर देता, मुझे क्रोध आ जाता है, लगता है कि मैं बदला जरूर लूंगा। ठीक है, निर्मोह की 50% अवस्था को तो मैंने अपने इस शरीर में प्राप्त कर लिया है, लेकिन निर्माण में बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ठीक है, जित संग दोष, आसक्ति के दोषों को भी कुछ हद तक मैंने जीत लिया है, पूर्णतः नहीं जीता है। ठीक, अध्यात्म नित्य, अब अध्यात्म नित्य 4 घंटे ही अध्यात्म नित्य हो पाते, हमेशा अध्यात्म नित्य नहीं हो पाते। विनिवृत्त कामा, संपूर्ण कामनाएं लौट गई हैं, ऐसा भी मैं अभी नहीं कह सकता। सुख दुख संज्ञैर द्वंद्वैर विमुक्ता, हाँ, सुख और दुख के द्वंद्वों से काफी हद तक मैं मुक्त हूँ। ठीक है, तो अभी सारी जो परमात्मा को पाने की जो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनमें कुछ को तो मैं फुलफिल करता हूँ, लेकिन कुछ को भी मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपनी ही बात आपको बता दिया, दुनिया को छोड़िए। तो आखिरी बार इस श्लोक को पढ़ के फिर आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। निर्माण मोह जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। यह निर्वाण मोह, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जित संग दोषा, जिन्होंने आसक्ति के दोषों को जीत लिया है, अध्यात्म नित्या, जो अध्यात्म नित्य है अर्थात नित्य परमात्मा में लगे रहते हैं, विनिवृत्त कामा, जिनकी संपूर्ण कामनाएं विशेष रूप से लौट गई हैं, द्वंद्व सुख दुख संज्ञैः, सुख दुख संज्ञैः द्वंद्वैः विमुक्ता, जो सुख और दुख रूपी संज्ञाओं वाले द्वंद्वों से विशेष रूप से मुक्त हैं, अमूढ़ाः तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, ऐसे अमूढ़ अर्थात ज्ञानी लोग परमात्मा के उस पद को प्राप्त करते हैं। आशय ये है कि इस दुनिया में ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन वह ज्ञानी क्या निर्माण है, क्या वह ज्ञानी निर्मोह है, क्या उस ज्ञानी ने आसक्ति के दोषों को जीत लिया है, क्या वह ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी तो है, क्या वह अध्यात्म नित्य है, क्या वह विनिवृत्त काम है, क्या उसने सुख दुख रूपी संज्ञाओं के द्वंद्वों से खुद को मुक्त कर लिया है? ऐसा नहीं है। लेकिन यदि कोई ऐसा ज्ञानी है जिसमें सारी क्वालिटी है, तभी वह ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा के उस अविनाशी पद को प्राप्त कर सकता है। तो आशा है कि 5 श्लोक मैं आप लोगों को समझाने की अपने सरल शब्दों में कोशिश की और आप लोग इसको समझ पाए होंगे। एक श्लोक में थोड़ा सा 70% ही आप समझे हैं, घबराई नहीं, उसको मैं कल शार्ट आउट करूंगा अपने गुरुजी से कंसल्ट करके, क्योंकि मुझे भी अटपटा सा लग रहा है। और मुझे देखिए, इस बात का कोई वो नहीं होता है कि आप जो है बच्चे हैं, आप कहेंगे अरे सर को ही नहीं आया, उपहास उड़ाने लग जाए। नहीं आ रहा है, नहीं हम संतुष्ट हैं। जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं अपने किसी ज्ञान से, मैं मेरे विद्यार्थी कहाँ से संतुष्ट होंगे? इसमें कोई लाज शर्म और लज्जा वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कुछ फीडबैक देना चाहें तो फीडबैक दें। एनी फीडबैक कि सबको समझ में आ गया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। सोलंकी जी, सुमन जी, ठीक है। सुमन जी शायद आवाज उन तक नहीं जा रही है। चलिए जी फिर, सर, आ गए। अच्छा ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं समयानुसार कक्षा। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्ते थैंक सर। यू, नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा सोलंकी जी, आशीर्वाद।